नमस्कार एंड सत श्री अकाल। क्लास 12 वालों, ये वीडियो तुम्हारे लिए है। अगर तुम लोग स्टक फील कर रहे हो कि सर मेरा ना सिलेबस कंप्लीट हो गया लेकिन फिर भी ना मेरे मार्क्स नहीं आ रहे, ना मेरे मार्क्स इंप्रूव हो रहे, स्कूल के एग्जाम्स देता हूं, प्री बोर्ड्स वगैरह में भी मार्क्स नहीं आए मेरे, उसके बाद मैं ट्राई कर रहा हूं कि मैं अपने मार्क्स को इंप्रूव कर पाऊं लेकिन स्टिल मैं स्टक हूं 40 की रेंज में, 50 की रेंज में। अगर तुम्हारे मार्क्स स्टक है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है। मैं तुमको एक प्रोसेस फॉलो करने को बोलूंगा। ये प्रोसेस को जादू नहीं कर देगा, ऐसा 3-4 दिन में तुम्हारा मार्क्स इंप्रूव नहीं हो जाएंगे दोस्तों। लेकिन अगर तुमने इस प्रोसेस को अभी से लेके अपने बोर्ड एग्जाम तक फॉलो कर लिया ना शिद्दत से, तुम लोगों को इमेंस इंप्रूवमेंट दिखने वाली है अपने मार्क्स के अंदर। तो प्रोसेस क्या है, ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले यार, इंप्रूवमेंट का एक ही सहारा है, आप लोगों को बार बारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अपने आप को वो एग्जाम टेम्परामेंट के हिसाब से सेट करना पड़ेगा, अपने आप को वो एग्जाम प्रेशर में डालना पड़ेगा बार बारी, जिसके लिए आप लोगों को दोस्तों सैंपल पेपर्स करने पड़ेंगे। सैंपल पेपर्स नहीं खरीदे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग उससे सैंपल पेपर्स ले लेना। बेस्ट सैंपल पेपर्स है एट इकोनॉमिकल प्राइस। अब देखो सैंपल पेपर्स का पर्पस क्या और आपको किस तरीके से सैंपल पेपर्स को यूज करना है, प्लीज ध्यान से समझना। सैंपल पेपर्स का एक लौता पर्पस है इंप्रूवमेंट, लेकिन बच्चों को लगता है कि इंप्रूवमेंट इन टर्म्स ऑफ मार्क्स नहीं। सैंपल पेपर्स करते करते आप अपने आप ही ना स्ट्रैटेजी बना लोगे एग्जाम डे के दिन वाली, कि एग्जाम डे वाले दिन एग्जामिनेशन हॉल में जाके मेरे को क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, कौन से सेक्शन को पहले करना है, कौन से सेक्शन में कितना टाइम लगना चाहिए। एक इनबिल्ट क्लॉक डेवलप हो जाएगी अगर आप अच्छे खासे सैंपल पेपर्स लगाओगे, अच्छी क्वालिटी वाले। अब यहां पे बच्चे गलती क्या करते हैं, सर ऑनलाइन सैंपल पेपर्स लगा लेंगे। अरे तुम्हारा पेपर ऑनलाइन होने वाला है क्या? तुम ऐसा फोन पे पीडीएफ देख के जब सैंपल पेपर्स लगाओगे ना तो दैट इज नॉट रियल, तुमको रियल फील मिल ही नहीं रही है। इसलिए तुमको सैंपल पेपर में पैसा नहीं बचाना है, प्लीज तुम लोग हार्ड कॉपी ले लेना। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट सीखोगे कि यार 3 घंटे में अपने आप को बेस्ट तरीके से एक्सप्रेस कर भी पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा मैं। स्कोर इंप्रूव कैसे होगा तुम्हारा, क्योंकि तुम अपने वीक एरियाज पे काम करोगे। अपने आप ही पता चलेगा कि 60 मार्क्स आए हैं तो बाकी के 10-20 मार्क्स कटे कहां हैं। केमिस्ट्री में, फिजिक्स में बाकी के 10 मार्क्स कहां कटे, मैथ्स में 20 मार्क्स कहां कटे, उन वीक एरियाज पे तुम काम करोगे अगला सैंपल पेपर लगाने से पहले। तो अपने आप ही यार मार्क्स इंप्रूव होंगे ना, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, सैंपल पेपर बाय सैंपल पेपर इंप्रूव होते रहेंगे और तुम लोग अपने बोर्ड एग्जाम तक बेस्ट सिचुएशन में आ जाओगे। टेम्परामेंट बिल्ड होगा तुम्हारा। नए क्वेश्चंस देख के कैसे तुम लोग ऐसा झटपटाओगे नहीं, नया क्वेश्चन दिख भी गया तो तुमको पता है कि उसको अप्रोच कैसे करना है, क्योंकि सैंपल पेपर्स में तुमको नए सवाल भी मिलेंगे जो पीवाईक्यूज ओरिएंटेड होंगे, लेकिन एग्जैक्टली सेम सवाल तुमको पीवाईक्यूज में नहीं दिखे होंगे। तो एक नया सवाल नए डेटा के साथ अगर आ जाए तुम्हारे सामने तो उसको कैसे टैकल करोगे, ये सारी की सारी चीजें तुमको सैंपल पेपर से ही सीखनी है। अब सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं ना कि उनको पता ही नहीं है कि सैंपल पेपर्स को एक्चुअली बेस्ट तरीके से यूज कैसे करना होता है। तो आप लोगों को सबसे पहले तो, अगर आपने अभी तक नहीं किया है ये, प्लीज सबसे पहले तो सैंपल पेपर्स ले लेना अच्छी क्वालिटी के। ऑनलाइन सैंपल पेपर्स 1-2 करने से कुछ भी फायदा नहीं होगा। एटलीस्ट अपने मेन सब्जेक्ट्स के लिए अच्छे खासे सैंपल पेपर्स लगा के जाने पड़ेंगे तुम लोगों को। सबसे पहले सैंपल पेपर का नोटबुक एक अलग से बना। इस नोटबुक में तुम लोग करोगे क्या, प्रॉपरली सॉल्व भी करोगे अपने सैंपल पेपर्स को जैसे तुम अपने एक्चुअल बोर्ड एग्जाम में सॉल्व करके आने वाले हो। और इसमें तुम लोग टुवर्ड्स द एंड उस सैंपल पेपर में तुम्हारे से क्या एरर्स हुए, तुमसे क्या मिस्टेक्स हुए, उन सब का लेखा जोखा भी होगा। तो ये एक तरीके से तुम्हारी सैंपल पेपर नोटबुक है, ये तुमको अलग से बनानी है। ठीक है, इसमें तुम्हारी प्रेजेंटेशन के ऊपर भी काम करोगे तुम लोग और अपने एरर्स को भी तुम इसमें मेंशन करो। ठीक है, तो सबसे पहला टास्क ये कर लेना। अब सैंपल पेपर करने से पहले, चाहे तुम मैथ्स का सैंपल पेपर कर रहे हो, फिजिक्स का कर रहे हो, केमिस्ट्री का कर रहे हो, किसी भी सब्जेक्ट का सैंपल पेपर कर रहे हो, बिफोर अटेम्प्टिंग सैंपल पेपर तुमको ध्यान रखना है कि तुमको सैंपल पेपर ना इसी टाइम के अंदर करना है। प्रेफरेबली अगर तुम ये वाले टाइम स्लॉट के अंदर अपना सैंपल पेपर करोगे तो एक्चुअल पेपर भी तुम्हारा इसी टाइम स्लॉट के अंदर होने वाला है। तो तुमको एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज मिलेगा, तुम लोगों को अभी नहीं पता चलेगा लेकिन एग्जाम टाइम पे ना इसी 3 घंटे में तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली एक्टिव रहेगा, हाई फ्रीक्वेंसी में खेलेगा। तो सबसे पहले तो अपना टाइम फिक्स कर लो, प्रेफरेबली ये 3 घंटे चूज कर लो जब तुम सैंपल पेपर लगा रहे हो। दूसरी कंडीशन क्या, दिन भी फिक्स कर दो। तुमको पता होना चाहिए कि भाई इस हफ्ते में मेरे को फ्राइडे को मैथ्स का सैंपल पेपर लगाना है, इस हफ्ते में मेरे को संडे फिजिक्स का सैंपल पेपर लगाना है।
तो तुम लोग जब अपना वीकली टाइम टेबल बना रहे हो उसमें प्लीज सैंपल पेपर के स्लॉट पहले से फिक्स कर लो। इससे होगा क्या कि उस दिन से पहले तुमको एक बारी अपना सिलेबस क्विकली गो थ्रू करना है, कॉन्सेप्ट्स फॉर्मूलाज गो थ्रू करने हैं। सैंपल पेपर लगाने से पहले हमेशा तुम लोग 30 मिनट्स का एक क्विक रिवीजन करोगे, ठीक है, मैंडेटरी है। इससे तुमको दिखेगा कि तुम्हारी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रही है। ऐसा नहीं है कि तुमको फॉर्मूलाज ही याद नहीं। उसके बाद ड्यूरिंग द सैंपल पेपर क्या करना है भाई, सबसे पहले तो 3 घंटे का टाइमर लगाना ही है, प्रॉपर 3 घंटे देने हैं और उसी तरीके से तुमको अपने आप को एक्सप्रेस करना है जिस तरीके से तुम एक्चुअल बोर्ड एग्जाम में लिखने वाले हो। जो भी तुमको स्ट्रैटेजी लगानी है, एक्सपेरिमेंट करना है, सेक्शन ई से चालू करना है, सेक्शन ए से चालू करना है, सेक्शन डी से चालू करना है, जो भी तुमको स्ट्रैटेजी लगानी है, एक्सपेरिमेंट करने हैं, तुम करो। तुमको एक्सपेरिमेंट करते करते समझ आएगा कि किस तरीके से तुम्हारी परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज हो रही है, कौन सी स्ट्रैटेजी तुम्हारे लिए बेस्ट है। तो तुम लोगों को सैंपल पेपर करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है आफ्टर डूइंग सैंपल पेपर व्हाट नीड्स टू बी डन। ध्यान से सुनना, सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है। पेपर सॉल्व कर लिया तुम लोगों ने, तुमको तुरंत चेक नहीं करना है, ठीक है। कहीं पता चले कि यार तुमने परफॉर्म अच्छा नहीं किया, तुम्हारा पूरा दिन खराब हो गया, नहीं। तुमने कर लिया सुबह 10:30 से 1:30 बजे वाले स्लॉट में सैंपल पेपर, तुरंत मत सॉल्व करो। उस दिन के तुम्हारे जो भी टास्क है उसको निपटाओ पहले। और रात में सोने से पहले तुम लोगों को अपने सैंपल पेपर को एनालाइज करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनालाइज करने का मतलब ये नहीं होता कि आंसर्स देखे और देख लिया कि मेरा गलत है या फिर सही है और फाइनली अपने आप को मार्क्स दे दिए, नहीं। एनालाइज करने का मतलब है मार्क्स दिए और ये देखा, ये आप लोगों को ना, मैंने जो आपको सैंपल पेपर रेकमेंड किया है एमटीजी का स्कोर मोर करके सैंपल पेपर आता है। मैथ्स का तो डेफिनेटली ले लेना, फिजिक्स केमिस्ट्री का भी ले लोगे तो चकदे फट्टे हो जाएंगे तुम्हारे। डिस्क्रिप्शन में तुमको स्कोर मोर का लिंक भी मिल जाएगा। और यहां पर शायद ये पिक्चर थोड़ी सी ब्लर है तो मैं तुमको ना, मेरे पास मैथ्स की सैंपल पेपर की बुक पड़ी है, यहाँ पर मैं तुमको दिखा देता हूँ। किसी भी सैंपल पेपर के बाद ना तुमको ऐसे सेल्फ इवैल्यूएशन शीट मिलेगी दोस्तों। इस सेल्फ इवैल्यूएशन शीट में तुमको अच्छे से फिल करना और यहाँ पे लिखा हुआ है कि तुम्हारे उस चैप्टर में से कौन से सवाल आए थे और कैसे कैसे तुम लोगों को मार्क्स मिले हैं। तो तुम यहां पर इस वाले कॉलम में पूरा का पूरा अपना जो भी तुमने स्कोर किया है, सही है गलत है, सारी चीजें इसमें भर दोगे। तुमको ओवरऑल मार्क्स भी पता चलेंगे और ये भी पता चलेगा कि जो भी तुम्हारे क्वेश्चंस गलत हुए हैं वो कौन से चैप्टर से हुए हैं, कौन से यूनिट से हुए हैं। तो ये एक सेल्फ इवैल्यूएशन शीट है जो आई थिंक गेम चेंजर है, जो मैं तुमको सैंपल पेपर रेकमेंड कर रहा हूं उसके अंदर। इससे तुमको डायरेक्टली एक पिक्चर दिख जाएगी क्लियर कि भाई सर ये 4 चैप्टर्स हैं जिसमें मैंने अपने मार्क्स लूज करे हैं सबसे ज्यादा। अगले सैंपल पेपर करने से पहले ये 4 चैप्टर्स पे ही मेरे को सबसे पहले काम करना है। क्या क्या गलत हुआ, क्या बेटर हो सकता था, सारी चीजें तुमको बहुत क्लियरली दिखने लगेंगी। और अब तुमको ये एरर्स और इंप्रूवमेंट पे काम करना है। सबसे पहले तो एरर्स लिखने हैं जो तुमने नोटबुक बनाई है उसमें। एमसीक्यूज में सिली एरर हुए हैं तो देखो कहां कहां पे हुए हैं। इंटीग्रेशन में क्वेश्चंस गलत हुए हैं तो इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस करो। अगले सैंपल पेपर लगाने से इंटीग्रेशन के एटलीस्ट 20 सवाल करो। इस तरीके से तुमको सॉल्व करने हैं जो भी तुमको प्रॉब्लम्स दिखे हैं अपनी सेल्फ इवैल्यूएशन शीट में। कुछ क्वेश्चंस में फंस रहे हो, टाइम ज्यादा लग रहा है, तो कैसे तुम लोगों को उन सवालों को टैकल करना है। और ये ऐसा 1-2 सैंपल पेपर से नहीं होगा, तुमको अच्छे खासे सैंपल पेपर लगाने लगेंगे। अगर तुम ऐसा 12-13 सैंपल पेपर लगा लेते हो ना अपने मेन एग्जाम से पहले, तुम लोगों को अपने आप ही समझ आएगा कि एग्जाम टाइम में 3 घंटे में बेस्ट तरीके से तुमको कैसे परफॉर्म करना है। मैं या फिर कोई अदर टीचर तुम लोगों को नहीं बता सकता। ये चीज प्रोसेस में घुस के ही समझ आती है बच्चे को। तो प्लीज एज सून एज पॉसिबल अपने आप को इस प्रोसेस में डालो। यहीं से ही दोस्तों तुम लोगों का इंप्रूवमेंट चालू होगा। तो आप लोगों को गलतियां भी इंप्रूव होते हुए दिखाई देंगी। और इस तरीके से पूरा का पूरा डिटेल में लिखना है आपको। सेल्फ इवैल्यूएशन शीट हुआ, फिर आप लोग जब अपनी नोटबुक में लिखोगे तो लिखो कि सेक्शन ए में आपको कितना टाइम लगा। ये सब चीजें ऑब्जर्व कर लोगे आप। आपने टाइमर चला रखा, आपको पता चलेगा कि 20 एमसीक्यूज कितने में हुए। सेक्शन बी में कितना टाइम लगा, सी में, डी में, ई में कितना टाइम लगा।
क्या सही टाइम लगा आपको, ज्यादा टाइम लग गया, कौन से सेक्शन में ज्यादा टाइम ले सकता था, कौन से सेक्शन में टाइम बचाना है मेरे को, ये सारी की सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन आप लोगों को समझ आने लगेगी। टॉपिक कौन सा वीक है मेरा, क्या मेरे को स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, कौन से सेक्शन को मेरे को पहले सॉल्व करना है, अपने आप ही तुमको दिखेगा कि कॉन्फिडेंस तुम्हारा इंक्रीज हो रहा है सैंपल पेपर बाय सैंपल पेपर। तो यही मेरी तुम लोगों से रिक्वेस्ट है, तुम लोग क्योंकि कमेंट करते रहते हो, इंस्टाग्राम पे डीएम्स आते रहते हैं कि सर सिलेबस पढ़ लिया है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, मार्क्स नहीं आ रहे। मार्क्स नहीं आएंगे जब तक अपने आप को वो मेन बैटल ग्राउंड में तुम रिलीज नहीं करोगे, तुम्हारे मार्क्स नहीं आएंगे। थ्योरी पढ़ने से कोई भी चैंपियन नहीं बना है। चैंपियन अगर तुमको बनना है, अगर तुमको 90% लाने हैं अभी भी, तो तुमको सैंपल पेपर की बैटल में उतरना पड़ेगा। तुमको हर वीक सैंपल पेपर बाय सैंपल पेपर इंप्रूव करना पड़ेगा। और जो तुम्हारे गैप डेज हैं एग्जाम्स के बीच में, उसमें तो भर भर के सैंपल पेपर्स लगाने, उसमें और कुछ करना ही नहीं है, सैंपल पेपर्स लगाने हैं। तो 15-15 सैंपल पेपर मिल जाएंगे तुमको स्कोर मोर की बुक में। अगर तुम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के लिए बचे हुए टाइम में 15-15 सैंपल पेपर करने में सक्षम हो जाते हो, अभी जो भी स्कोर है यहीं से ही तुमको 20-25 मार्क्स का जंप मिनिमम दिखेगा ही दिखेगा। दिस इज माई श्योरिटी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके अलावा आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो प्लीज आप लोग कमेंट में एक बार मेंशन कर देना। आई एम एंडिंग दिस वीडियो राइट हियर। जय हिंद दोस्तों।